इधर जो बंदे बैठे पीछे तकरीबन 50 बंदे, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है बुनेर के बारे में कि आपके पार्टी में इंसाफ है या नहीं है। बुनेर में आपके भाई साहब थोड़ा सब्र कर लो सर। जल्दी जल्दी बोलो, देर लगा रहे हो। बुनेर में आपकी पार्टी में इंसाफ है या नहीं है, सिर्फ ये जवाब दे दो। आपने जवाब देना है कि इंसाफ है या नहीं, मैं कैसे यहां से बता सकता हूं कि है या नहीं। बोलो जल्दी से। सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बोलो जल्दी जल्दी। ये है कि सारे बुनेर में तंजीम बनाई हुए है, सिर्फ 2 खानदानों को आपने पार्टी के इख्तियारात दी हुए है। एमपीए को, जिसका भाई तहसील अच्छा देखो ये बातें, एक मिनट, इस वक्त पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये पार्टी के बाद फैसल कोई और सवाल पूछो, ये कोई सवाल नहीं है। मेरा बारी जी अगला नाम है उस्ताद अमजद। उस्ताद अमजद जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा तल्लक राना नवीद क्रिकेट अकेडमी से है। मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ करूंगा, सवाल करूंगा। मुझे वो भी वक्त याद है कि आपने जब श्रीकांत ने बड़ा अच्छा इंडिया का बैट्समैन था, आउट हो गया और वो शोर मचा रहा था पीडीएम की तरह, आपने दोबारा उसको बोला कि आप बैटिंग कर लो, और फिर रिजल्ट वही हुआ जो इनका पीडीएम वालों का होता है। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे बात कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो कहना भी बड़ा मुश्किल लफ्ज है कि बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं न्यूट्रल अंपायर के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये जो न्यूट्रल अंपायर है, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बदल के रख दिया सिस्टम सारा। आज तक दुनिया न्यूट्रल अंपायर खिला रही है। मेरा इलेक्शन कमीशन जो है ना हमारा, ये भी एक किस्म का न्यूट्रल अदारा है, लेकिन इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं, जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम का बयान बाद में आता है, पहले इनका आ जाता है जी ऐसे करना है। वो वही कहते हैं कि वो जो जैसे कहते नहीं घर में बैठ के 2 4 6 लोग एक मशवरा करते हैं, बारी बारी वो उनके मिनिस्टर करना शुरू कर। मेरा सवाल ये है कि हमने इंडिया की सीरीज में न्यूट्रल अंपायर लगाए थे, अगर हमारा ये सिस्टम जिस तरह का है, ये तो नहीं ठीक होने वाले, जिस तरह के जितने ये करप्ट हो चुके हैं। क्या आप अपनी हुकूमत जब आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और वो जब आएगी तो आप ये इन्हीं को ठीक करेंगे या कोई बाहर से हमें अब न्यूट्रल लाने पड़ेंगे? देखें, अच्छा सब आराम से ये सवाल, इसका जवाब सुनना है सबने। देखिए, जो आजाद माशरा होता है ना और गुलाम माशरे में फर्क क्या होता है, अब जरा समझना है आपने। जो आपकी इस वक्त जंग है वो हकीकी आजादी की है। हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी वो होती है, एक शहरी जब वो अपने टैक्स भी देता है, कानून भी नहीं तोड़ता, उसको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आजाद फिरता है। उसकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसको कोई रिश्वत नहीं ले सकता। वो जो काम करेगा, क्योंकि वो अपना कानून के मुताबिक चल रहा है, उस मुल्क का कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। और वो फिर जब आजाद माशरा हो जाता है, जिधर लोगों के हकूक होते हैं, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, वो माशरे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आजादी के साथ मेरिट भी आ जाती है। सिर्फ आजाद माशरों में मेरिट होती है। मेरिट का मतलब यह होता है कि जो मेहनत करे उसको फल मिलता है। वो माशरा कभी भी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि उसका सारा टैलेंट ऊपर आ जाता है। जो मेहनत करता है, मेहनत का फल मिलता है। आपके जो यहां से पाकिस्तानी जाते हैं यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, तो वो क्यों खुशहाल हो जाते हैं? वहां महंगाई बहुत है, यानी क्योंकि उनका जो रुपया है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वहां महंगा होता रहना। लेकिन उधर जो वो मेहनत करते हैं उनको फिर, और वो अपने टैक्स दे देते हैं, वो फिर आजाद हो जाते हैं और वो मेहनत का फल मिलता है, और वो फिर और मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतने और पैसे कमाते हैं, उतना अपने हालात और बेहतर करते हैं। तो हमने देखते देखते उनको देखा कि कहां से कहां पहुंच गए। यहां नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है। अब यह समझने की बात है वो क्यों नहीं है। अभी जो आपने बात की, आपने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात की।
सारी दुनिया जो जिधर आजाद माशरे होते हैं वहां पुलिस भी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब यह कि पुलिस कानून के मुताबिक चलती है। पुलिस से आप गलत काम नहीं करवा सकते। जो इन्होंने मेरे घर के बाहर अटैक किया था, उन्होंने जब मैं इस्लामाबाद गया, मेरे घर का दरवाजा तोड़ के चीजें लूट के ले गए, लोगों को पकड़ा, यहां से लोग उठा के ले गए। ये किसी आजाद माशरे में पुलिस को अगर पुलिस करेगी, इन सारी आज जेलों में होते, क्योंकि आजाद माशरे में ऐसे नहीं होता। लोगों के हकूक की हिफाजत होती है। हाई कोर्ट कह रहा है कि सर्च वारंट के बगैर और सिर्फ 2 लोग जाएंगे मेरे घर में, और वो 40 लोग दरवाजा तोड़ के मेरे घर में पुलिस आके लूट के लेगी, जो चीजें मिली लूट ली। ये गुलाम माशरों में होता है, क्योंकि जो पुलिस है वो कानून के ऊपर नहीं चलती। इधर जो बंदे बैठे पीछे तकरीबन 50 बंदे, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है बुनेर के बारे में कि आपके पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? बुनेर में आपके भाई साहब थोड़ा सब्र कर लो सर। जल्दी जल्दी बोलो, इतनी देर लगा रहे हो। बुनेर में आपकी पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? सिर्फ ये जवाब दे दो। आपने जवाब देना है कि इंसाफ है या नहीं। मैं कैसे यहां से बता सकता हूं कि है या नहीं? बोलो जल्दी आप सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बोलो जल्दी कोशिश जल्दी। ये है कि सारे बुनेर में तंजीम बनाई हुई है। सिर्फ 2 खानदानों को आपने पार्टी के इख्तियारात दी हुए है। MPA को, जिसका भाई तहसील अच्छा देखो, ये बातें एक मिनट, इस वक्त पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये पार्टी की बात। फैसल कोई और सवाल पूछो, ये कोई सवाल नहीं है। मेरा अब मेरा बारी है। इधर जो बंदे बैठे पीछे तकरीबन 50 बंदे, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है बुनेर के बारे में कि आपके पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? बुनेर में आपके भाई साहब थोड़ा सब्र कर लो सर। जल्दी जल्दी बोलो, इतनी देर लगा रहे हो। बुनेर में आपकी पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? सिर्फ ये जवाब दे दो। आपने जवाब देना है कि इंसाफ है या नहीं। मैं कैसे यहां से बता सकता हूं कि है या नहीं? बोलो जल्दी से। सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बोलो जल्दी कोशिश जल्दी। ये है कि सारे बुनेर में तंजीम बनाई हुई है। सिर्फ 2 खानदानों को आपने पार्टी के इख्तियारात दी हुए है। MPA को, जिसका भाई तहसील अच्छा देखो, ये बातें एक मिनट, इस वक्त पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये पार्टी की बात। फैसल कोई और सवाल पूछो, ये कोई सवाल नहीं है। मेरा अब मेरा बारी है।